सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए सॉरी, क्योंकि मैं शादी के कामों में थोड़ा सा बिजी था और अभी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। तो अभी जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ बिना रेस्ट किए। अभी के लिए गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस हमने देखा था कि शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गया था। और शाओयन को देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के दिल में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर शाओयन भी लिटिल फेरी डॉक्टर को कहते हैं कि सॉरी, मुझे काफ़ी ज़्यादा देर होगी यहाँ पर आने में। अब इसके साथ ही गाइस आइस रिवर वैली के वो दो एल्डर्स वो गुस्से में शाओयन को देखकर कहते हैं कि ब्रैड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी आइस रिवर वैली के कामों में मुदाखलत करो, तुम होते कौन हो। अब गाइस इसके साथ ही आइस रिवर वैली का वो एल्डर जो कि गाइस बिंग जुआन था, वो वहाँ पर इर्द गिर्द अपने आइस रिवर वैली के डिसाइबल्स को देखते हैं, जिनमें से कि गाइस आधे से भी ज़्यादा शाओयन ने मार दिए हुए थे और उन सबको बड़े ही बुरे तरीके से मारा हुआ था। और अब ये चीज़ देखने के बाद आइस रिवर वैली का वो एल्डर बिंग जुआन बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है। और गाइस अभी के लिए उसके दिल में शाओयन को मारने की भावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो गुस्से में शाओयन को घूरे जा रहा था। जिसके साथ ही शाओयन भी एक बड़ी सी कोल्ड सी स्माइल करता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो आइस रिवर वैली के उस एल्डर से डायरेक्ट कहता है कि तुम्हारे आइस रिवर वैली के लोग सभी के सभी केक हैं, जिनको कि मैंने बड़ी आसानी से काट के फेंक दिया। अब ये चीज देख सुनने के बाद गाइस बिंग जुआन जो कि आइस रिवर वैली का एल्डर था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है। और इसके साथ ही वो कहता है कि एक 1 स्टार दोजों क्लास का एक्सपर्ट मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बनेगा और मेरे सामने इतना ज्यादा बोल्ड बनेगा। आजकल के यंग लोग ये वाकई में ही बहुत ज्यादा एरोगेंट बने जा रहे हैं। और हाँ, अभी के लिए लड़के मुझे कोई भी परवाह नहीं कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं कि ये फॉलन गार्ड स्ट्रीम आज तुम्हारी ग्रेवयार्ड बनने वाली है। जिसके साथ ही गाइस वो बिंग जुआन एल्डर अपने साथी बिंग फू एल्डर से कहता है कि बिंग फू, अभी के लिए इस मैटर को और इस लड़के को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इस लड़के को हम पकड़ लेना जल्द से जल्द और इसको पकड़ने के बाद इसकी सारी हड्डियां तोड़ देना। अब ये कहने के बाद गाइस बिंग जुआन लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरना शुरू कर देता है, लेकिन गाइस अभी भी वो चुराई हुई नजरों से और डरते डरते शाओयन को भी देखे जा रहा था, क्योंकि गाइस उसी के सामने ही शाओयन ने आंख झपकने से पहले ही उसके आइस रिवर वैली के 20 से ज्यादा डिसेबल्स को किल कर दिया था। और वो देखता ही रह गया और उसका दूसरा साथी जो कि एल्डर था बिंग फू, वो भी ये सब देखता रह गया, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया शाओयन का। अब इसके साथ ही बिंग फू शाओयन को देखते हुए बिंग जुआन से कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए मैं इस लड़के की वो हालत करूंगा कि ये मौत के लिए भी भीख मांगेगा। और तब इस लड़के को जाके पता चलेगा कि किसी की भी अनइंटेंशनली मदद नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे बंदे के मैटर में कभी घुसना भी नहीं चाहिए। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही बिंग जुआन को अपनी तरफ आता देखती है तो गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर एक हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन अभी के लिए वो दिल में जानती थी कि शाओयन अभी के लिए उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ से बचाकर लेकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रेड दोजों क्लास के एक्सपर्ट हैं जो कि आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट हैं और उनके साथ बहुत सारे डिसाइबल्स भी हैं। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को देखकर कहती है कि शाओयन, अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास और भी रास्ते हैं यहाँ से निकलने के, और जब मैं यहाँ से इन लोगों से बचकर निकल आऊंगी तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो थोड़ा गुस्से में लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर जाऊंगा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा और अभी के लिए तुम जरा सा भी परेशान ना हो। अब जैसा कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ तो मुझ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करके लेकर ही जाऊंगा। जो सुनने के बाद गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे पता था कि शाओयन कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं करता। और इसके साथ ही बिंग फू जो कि आइस रिवर वैली का एल्डर था, वो शाओयन की ये बातें सुनने के बाद शाओयन से कहते हैं कि चलो मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से निकल रहा है। तो गाइस आपको तो पता ही है कि शाओयन का कॉन्फिडेंस उसकी ठरकपंती से निकलता है। अब इसके साथ ही गाइस बिंग फू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा कोल्ड ऑरा हर तरफ निकलकर फैलना शुरू हो जाता है और कोई भी उस ऑरा की वजह से जम के बर्फ बन जाएगा। लेकिन गाइस अब इसके साथ ही बिंग फू बिंग जुआन को देखकर कहते हैं कि बिंग जुआन, तुम अभी के लिए इस लड़की पर अटैक करो और इस लड़की के मैटर को जल्दी से रिजॉल्व करो, क्योंकि अगर ये हमारे हाथ से निकल गई तो हमें काफी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, वो भी हैवी वाली। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद बिंग जुआन भी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मुड़ जाता है और गाइस उसकी बॉडी से भी कोल्ड ऑरा हर तरफ निकलकर फैल जाता है। और इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम लड़की, अभी के लिए जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, जो तुमने इतनी ज्यादा एरोगेंस झाड़ी
और फिर बिंग जुआन बिना किसी टाइम ज़ाया किए सीधा अपने हाथों पर अपनी आइस की दावकी निकाल लेता है और इस आइस की दावकी से वो गोल गोल व्हील को बना लेता है जो कि गाइस किसी ब्लेड की तरह शार्प था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आइस रिवर वैली के जितने भी एल्डर्स हैं उन सब की जो दावकी है वो आइस अफिनिटी है, यानी कि वो आइस की दावकी को यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस अभी के लिए अगर नॉवल में आइस एम्परर हाइबदोंग को शाओयन के साथ इस सेंट्रल प्लेन्स का सफ़र करने का मौका मिल जाता और उनकी भी स्ट्रेंथ लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह 2 जोन क्लास पर पहुंचती और वो भी अपनी स्ट्रेंथ में टाइम के साथ साथ एडवांस होते जाते तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। और आइस एम्परर के कोल्ड कैरेक्टर को देखकर आप लोगों को तो पता ही है कि वो हर बंदे को किस तरह से बचाता है जो भी उसकी स्ट्रेंथ का लेवल का बंदा हो। लेकिन गाइस अभी के लिए आइस एम्परर को बस शाओयन के ग्रूमिंग स्टेज तक ही दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद आइस एम्परर को इतना ज़्यादा फुटेज नहीं मिला करेगा और इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी है। अब गाइस इधर सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर, जहाँ पर बिंग जुआन अपने उस आइस के व्हील को जल्दी से बड़ी स्पीड में घुमाकर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ फेंक देता है और गाइस उसका वो आइस व्हील लिटिल फेरी डॉक्टर की गर्दन से टच होने ही वाला था। और लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये चीज़ देखने के बाद जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी वो घबरा जाती है। लेकिन गाइस इससे पहले कि वो आइस व्हील लिटिल फेरी डॉक्टर का गला काटता वहाँ पर सिल्वर कलर का एक फिगर अपीयर हो जाता है और गाइस वो फिगर अपने सिर्फ हाथ के एक इशारे से उस आइस व्हील को वहाँ पर तोड़ के रख देते हैं। और ये चीज़ देखने के बाद उस बंदे को देखने के बाद जिसने कभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर को रेस्क्यू किया था बिंग जुआन की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसके सामने जो बंदा खड़ा था उसकी आंखें बिल्कुल डार्क ब्लैक थी जो कि हालो थी और जो कि एम्प्टी थी। और गाइस इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये तो एक पपिट है। और इधर गाइस बिंग फू जो कि शाओयन के सामने खड़ा था उसके भी एक्सप्रेशन ये चीज़ देखने के बाद हैरान रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कहते हैं कि ये तो एक पपिट है। लेकिन गाइस अभी के लिए उसे उस पपिट में से कोई भी हो रहा महसूस नहीं था हो रहा, उसे पास उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी महसूस हो रही थी। अब इसके साथ ही शाओयन उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग इतने बुढ़े हो चुके हो और तुम्हारे ढांचों पर जो स्किन है वो इतनी मोटी हो चुकी है कि तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि तुम एक वीक लेडी पे जो कि जख्मी है उस पर इतना ज़्यादा विशियस ब्लॉक कर रहे हो, वो भी बगैरतों की तरह। इसके साथ ही शाओयन जोर जोर से हंसने लगता है और गाइस अभी के लिए शाओयन काफ़ी ज़्यादा इवल तरीके से हंस रहा था और वो बिंग जुआन की तरफ बड़े ही एक्शन में अपनी फिंगर करते हुए इशारा करता है और कहता है अपनी पपेट से कि इसको अभी के अभी किल कर दो। तो गाइस इसके साथ ही शाओयन का वो पपेट बिना किसी टाइम जाए किए सीधा अटैक कर देता है बिंग जुआन पर। और जैसे ही वो अटैक करता है अपनी फिश से तो बिंग जुआन ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और गाइस वो इस अटैक को अपने पाम अटैक से रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो गाइस डीमन पपेट वहीं पर खड़ा रहता है शाओयन का और बिंग जुआन उस अटैक के ब्लो की वजह से पीछे जाकर गिरता है। और ये चीज़ देखने के बाद बिंग जुआन के हलक से आवाज़ें भी निकल रही थी पेन की वजह से और वो कहते हैं कि मैं इस पपेट से हेड डाउन फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके साथ ही वो बिंग फू से कहते हैं कि बिंग फू अभी के लिए इस लड़के को किल कर दो जल्दी से क्योंकि ये इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है। अब बिंग फू जब ये चीज़ सुनता है तो गाइस उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था शाओयन के इस टैक्टिक से। और अब इसके साथ ही ये चीज़ सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो शाओयन से कहती है कि शाओयन अभी के लिए इस सारे मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, इस बिंग फू एल्डर को मैं संभालती हूँ, तुम बाकियों लोगों को देखो। जिसके साथ ही गाइस शाओयन ये चीज़ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी तरफ घुमाकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी में अभी भी काफ़ी सारी इंजरीज हैं, अभी के लिए बेहतर ये होगा कि तुम रेस्ट करो और इन लोगों को मैं संभालता हूँ। अब ये चीज़ सुनने के बाद बिंग फू कहते हैं कि कितना ज़्यादा एरोगेंट ब्रेड है ये। और इसके साथ ही वो अपने तीसरे एल्डर बिंग ही से कहता है कि बिंग ही अभी के लिए इस वॉयफुल पॉइजनस बॉडी वाली लेडी को पकड़ो और इस लड़के को जरा मैं सबक सिखाता हूँ। अब इसके साथ ही गाइस बिंग फू जल्दी से अपना आइस फेयर समन कर लेता है और वो इससे शाओयन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो भी लाइट की स्पीड के साथ। अब इसके साथ ही दूसरी तरफ बिंग ही एल्डर जो कि तीसरा एल्डर था वो बिंग फू का ऑर्डर सुनने के बाद हाँ में सारा ला देता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देता है अपने सारे लोगों के साथ। आज ये चीज़ देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन गाइस इधर शाओयन वो एक हरामी सी स्माइल देते हुए कहते हैं कि अभी के लिए यहाँ पर मेरे पास और कोई पपेट तो नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कि तुम लोगों को फाड़ के रख देगी। और ये चीज़ कहते ही गाइस शाओयन एक हल्की सी स्माइल के साथ अपनी
अपनी हाथ में एक वाइट रिंग को थोड़ा सा रगड़ता है और इस रिंग में से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलकर अपीयर हो जाती है। और गाइस अभी के लिए ये अपने टियान हुआ जुंजी थे। और इधर गाइस बिंग फू जब टियान हुआ जुंजी की स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है तो गाइस वो जो कि शाओयन की तरफ बड़े तेजी से बढ़ा था ऑन द स्पॉट ही रुक जाता है। और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा शॉक में चला गया था और परेशान भी हो गया था। अब इसके साथ ही गाइस बिंग फू टियान हुआ जुंजी को बड़े गौर से देखने लगता है और उनकी बॉडी को स्कैन करने की कोशिश करता है और उसके साथ खड़े लोग भी यही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टियान हुआ जुंजी की स्ट्रेंथ के आर पार नहीं देख पाते और उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगा पाते। अब इधर टियान हुआ जुंजी शाओयन से मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम छोटे लड़के, तुमने फिर मेरी बूढ़ी हड्डियों को बाहर निकाल लिया और तुम फिर चाहते हो कि मैं फिर से फाइट करूं। जिसके साथ गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओयन तो थोड़ा खुश तो था ही, लेकिन पीछे खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि शाओयन इसके पास तो एक इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी भी है, मुझे अंदाजा नहीं था कि शाओयन इस तरह की स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर समन कर लेगा। लेकिन गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी खुश तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके मुंह से खून की उल्टियां निकल रही थी इंजरीज की वजह से और उसे काफी ज्यादा चक्कर भी आ रहे थे और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर को इंजरीज की वजह से खून की उल्टियां करता देखकर शाओयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गाइस अभी के लिए वो बहुत ज्यादा पागल हो गया था और उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट निकलना शुरू हो गया था। और इसके साथ ही शाओयन एक लंबा सांस लेते हुए टियान हुआ जुंजी की तरफ देखकर कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा परेशान कर रहा हूँ, इस मैटर के लिए प्लीज इन लोगों को अगर पॉसिबल हो सके तो ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दो, क्योंकि मेरी ये दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है और ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। जिसके साथ ही गाइस अपना टियान हुआ जुंजी बड़े हीरो के अंदाज में कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट, तुम 10 मिनट में रुको, मैं इन लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर बजा के आया, यानी कि खत्म करके आ गया वापस। और फिर इसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी शाओयन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं और अभी के लिए वो देखकर बता सकते थे कि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी हैं। और गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर इवन के टियान हुआ जुंजी भी काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे और वो बिंग फू के ग्रुप की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा सीरियस वे में उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस अभी के लिए उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि पूरे आसमान में हर तरफ फैल गई थी वो किसी तूफान की तरह वहां पर घूमे जा रही थी। अब ये चीज देखने के बाद बिंग फू की फटके हाथ में आ जाती है और वो डरते हुए कहते हैं कि 8 स्टार दोजोंग, ये तो 8 दोजोंग क्लास के 8 स्टार पर है। अब गाइस बिंग फू अपने सामने टियान हुआ जुंजी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है और उनकी इनविजिबल स्पिरिचुअल स्टॉर्म को भी जो कि वहां पर फैला हुआ था और इसके साथ ही टियान हुआ जुंजी गाइस वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियसली। और ये चीज देखने के बाद बिंग फू और भी ज्यादा डर जाता है जैसे कि उसने कोई गोस्ट देख लिया हो और वो उसका पीछा कर रहा हो। अब इसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी की डिसअपियरेंस को देखते हुए बिंग फू जल्दी से डरते हुए कहते हैं कि ये फ्रेंड, अभी के लिए मैं बिंग फू हूँ जो कि आइस रिवर वैली का एल्डर हूँ और एल्डर ये मैटर आपके रिलेटेड नहीं है, प्लीज आप इस मैटर में और हमारी आइस रिवर वैली के इस मसले में इंटरफेयर ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरी आइस रिवर वैली आपको बहुत ज्यादा रिवार्ड्स देगी अगर आप इस मैटर में टांग नहीं अड़ाते तो। अब गाइस एल्डर बिंग फू इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर इतना ज्यादा पोलाइट तो होगा ही, क्योंकि उसे पता था कि उसकी तशरीफ लाल होने वाली है और वहां पर काफी ज्यादा छितर पड़ने वाले हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा पोलाइट हो गया था। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बिंग फू वो काफी ज्यादा डर चुका था शाओयन से भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था इस चीज को देखकर कि शाओयन के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट है और तो और उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है जो कि उसकी हेल्प कर रही है। अब इसके साथ ही टियान हुआ जुंजी बड़े ही एरोगेंट वे में उस बुड्ढे को देखकर कहते हैं कि आइस रिवर वैली क्या ये इतनी ही ज्यादा ग्रेट बन चुकी है, क्योंकि तुम्हारी ये आइस रिवर वैली मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। अब इसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी बिंग फू के सामने अपीयर हो जाते हैं और वो एक स्माइल के साथ बिंग फू की तरफ अपनी सिर्फ पाम को थोड़ा सा झटका देते हैं, तो वो भी बड़े प्यार से। अब गाइस बिंग फू इस पाम को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि गाइस
गाइज इस पाम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ छुपी हुई थी और इसके साथ ही बिंग फू जल्दी से बहुत ज़्यादा दाउकी के लेयर्स और आर्मर बनाना शुरू कर देता है अपनी स्नो से, जो कि गाइज वाइट कलर के थे। और ये चीज़ देखने के बाद टियानहुआ जुंजी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइज अभी के लिए टियानहुआ जुंजी सोचते हैं कि अगर मैं 2 जून क्लास पर होता तो इसका ये आर्मर ऑन द स्पॉट ही मेरे देखने से ही टूट जाता, लेकिन अभी के लिए मेरी इस 8 स्टार 2 जून क्लास की स्ट्रेंथ के साथ ये 6 स्टार 2 जून क्लास का बंदा मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा। अब गाइज जैसे ही टियानहुआ जुंजी की वो पाम बिंग फू के उस आर्मर से टकराती है तो गाइज उसका आर्मर जरा से भी इस स्ट्रेंथ को झेल नहीं पाता और वहां पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हर तरफ फैल जाती है और बिंग फू का वो आर्मर भी ऑन द स्पॉट ही टूट जाता है। और ऐसे इसके साथ ही बिंग फू के मुंह से खून की उल्टियां निकलना शुरू हो जाती हैं और गाइज अभी के लिए वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो दूर जाकर गिरता है। अब गाइज इतनी ज्यादा इंजर्ड हो जाने के बाद बिंग फू टियानहुआ जुंजी को घूरे जा रहा था और इसके साथ ही वो बिंग ही को ऑर्डर करता है कि बिंग ही अभी के लिए उस लड़के को किल कर दो, जिसके साथ ही गाइज बिंग ही जो कि टियानहुआ जुंजी को वो भी काफी ज्यादा शौक हो चुका था उन्हें देखकर, वो इस ऑर्डर को सुनने के बाद हाँ में सर ला देता है और वो अपने साथ आइस रिवर वैली के बाकी के लोगों को ऑर्डर करते हुए कहता है कि आज चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, चाहे हम मारे भी क्यों ना जाएं, हमें इस पॉइजनस लेडी को पकड़ना होगा और इस लड़के को किल करना होगा। अब गाइज ये ऑर्डर बिंग ही कर तो देता है, लेकिन उनके डिसाइबल्स का जो ध्यान था वो था टियानहुआ जुंजी की तरफ और वो टियानहुआ जुंजी को देखकर उन सबकी पैंटें गीली हो रही थी। और फिर वो बैटल ग्राउंड के दूसरे हिस्से में देखते हैं बिंग जुआन एल्डर को, जिसकी की हालत और डीमन पपेट ने मार मार कर कुत्तों वाली कर दी हुई थी। अब गाइज उन डिसाइबल्स के दिलों में काफी ज्यादा खौफ बैठ चुका था और अभी के लिए अपने डिसाइबल्स को देखते हुए बिंग ही कहता है कि तुम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ। और अपने एल्डर की ये बात सुनने के बाद सभी के लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो डरते डरते शाओजिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब गाइज इधर बिंग फू टियानहुआ जुंजी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके साथ ही वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा कोल्ड ऑरा निकालना शुरू कर देता है और इसके साथ ही वो टियानहुआ जुंजी पर एक अटैक कर देता है। और गाइज अभी के लिए वो दिल में सोच रहा था कि अभी के लिए स्पिरिचुअल बॉडी को और उस पपेट को सरेंडर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है इन लोगों को रोकने का, वो ये कि वो इस लड़के शाओजिन को पकड़ लें और तब वो इन लोगों को ब्लैकमेल करके किसी न किसी तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर ही देंगे, वरना आज ये स्पिरिचुअल बॉडी और ये जो पपेट है ये मार मार कर इनकी दुर्गत बना देगा आइस रिवर वैली के एल्डर्स की। अब गाइस इधर बिंग ही एल्डर को और उसके साथ आइस रिवर वैली के बाकी के डिसाइबल्स को देखकर शाओजिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो और इस मैटर में ना आना और इस सारे मसले को मेरे ऊपर छोड़ दो, इन लोगों को मैं देखता हूँ। और गाइस अभी के लिए बिंग ही की स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 2 स्टार पर थी और शाओजिन की स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 1 स्टार पर थी। तो शाओजिन के लिए अभी के लिए इस एल्डर को किल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा स्ट्रेंज हैंड सील्स बनाता है और इसके साथ ही गाइस शाओजिन के माथे में से थोड़ी सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकलती है और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक ल्यूनरी फिगर में कन्वर्ट हो जाती है और गाइस थोड़ी देर बाद वो शाओजिन की तरह अपीयरेंस ले लेती है और वो शाओजिन बन जाती है दूसरा। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन ने अभी के लिए 3000 लाइटिंग ल्यूनरी बॉडी का यूज किया था, जिससे कि शाओजिन ने अभी के लिए अपना अवतार बाहर निकाल लिया था और शाओजिन का ये जो दूसरा अवतार था और शाओजिन के अवतार की अभी के लिए स्ट्रेंथ 2 होम क्लास की पीक पर थी, क्योंकि गाइस शाओजिन ने जब माउंटेन हेवन माउंटेन ब्लड पूल में ट्रेनिंग की थी तो उसके साथ उसका अवतार भी था, जिससे कि उसकी भी स्ट्रेंथ तो 2 होम क्लास पर पहुंची थी, लेकिन उसके अवतार की स्ट्रेंथ 2 होम क्लास की पीक पर पहुंच गई थी। और अभी के लिए गाइस शाओजिन ने अपना अवतार इसलिए समन किया था ताकि वो आइस रिवर वैली के बाकी के डिसाइबल्स की बजा सके और अभी के लिए शाओजिन खुद आइस रिवर वैली के एल्डर बिंग ही की बजाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन अपने अवतार को इशारा करता है, जिससे कि उसका अवतार सभी के आइस रिवर वैली के डिसाइबल्स के सामने अपीयर हो जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। अब गाइस शाओजिन के सामने सिर्फ बिंग ही अकेला था, जिसके साथ ही गाइस बिंग ही जो कि शाओजिन का अवतार देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, वो शाओजिन को देखकर गुस्से में कहता है कि ब्रैट अभी के लिए तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा टैक्टिक्स हैं, लेकिन तुम्हारी 1 स्टार 2 जोन क्लास की स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर काश आइस एम्परर होते और वो 2 जोन क्लास का ब्रेक
थ्रू कर चुके होते और अभी के लिए आइस एम्परर जो कि खुद भी आइस अफिनिटी रखते हैं वो इस एल्डर से फाइट करते हैं बिग ही से, जो कि 2 क्लास के 2 स्टार पर है और इसके पास भी आइस अफिनिटी वाली पावर्स हैं। तो गाइज कितना मजा आता है इस सीन को देखने के बाद। लेकिन गाइज अभी के लिए अफसोस के हमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके साथ ही गाइज वो आइस रिवर वैली का एल्डर बिंग ही अपनी आइस दागी से बड़े बड़े आइस क्यूब्स बनाकर शाओयन पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और वो साथ साथ शाओयन को चला चला कर कह रहा था कि लड़के, अगर अभी के लिए ये मैटर मेरी आइस रिवर वैली को पता चल गया कि तुमने अभी के लिए हमारे साथ बहुत बगैरती की है तो तुम आने वाले टाइम में पिल रीजन में दिखाई भी नहीं दे जाओगे। जिस पर गए शाओयन को इन सारी बातों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और गाइस अभी के लिए 2 स्टार 2 क्लास के एक्सपर्ट को किल करना शाओयन के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि शाओयन ने 2 क्लास पर रहते हुए भी काफी सारे 2 क्लास के एक्सपर्ट्स की पेंट गीली की हुई थी। अब इसके साथ ही गाइस बिंग ही बड़ी ही स्पीड के साथ शाओयन के सामने अपीयर हो जाता है और गाइस अभी के लिए उसके हाथ में एक आइस क्यूब था और वो शाओयन की चेस्ट की तरफ अपनी पाम अटैक से अटैक करने लगता है और उसकी पाम के सामने उसका आइस क्यूब शाओयन की चेस्ट में दंसी जाता है। लेकिन इसके साथ ही गाइस शाओयन एक हल्की सी स्माइल करके अपने हाथों में अपनी जेड ग्रीन फ्लेम अपीयर कर देता है और उससे बिंग ही का वो हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि उसका आइस क्यूब भी ऑन द स्पॉट ही मेल्ट हो जाता है। और फिर शाओयन बिंग ही से कहता है कि आइस रिवर वैली का वो एल्डर जिसकी स्ट्रेंथ 2 क्लास के 2 स्टार पर है वो इतना वीक होगा, मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओयन के पास अभी के लिए हेवनली फ्लेम है, तो अभी के लिए शाओयन की बॉडी इस तरह की कोल्ड फोर्स से, जो कि आइस रिवर वैली की आइस फोर्स है, इससे काफी ज्यादा इम्यून है और ये जो आइस है, ये जो आइस फोर्स है, ये शाओयन को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब इधर गाइस शाओयन के हाथों में हेवनली फ्लेम को देखते हुए बिंग ही वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि गाइस उसके सामने ये स्ट्रेंज फ्लेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी और वो ये देखकर कहते हैं कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है। जो देखकर शाओयन हंसते हुए कहते हैं कि तुमने सच में कहा, सच में सही कहा। और इसके साथ ही शाओयन आगे बढ़कर एक अटैक कर देता है बिंग ही की चेस्ट में और गाइस अभी के लिए शाओयन जो अटैक कर रहा था वो था ऑक्टेन ब्लास्ट। तो गाइस आगे क्या होता है ये हमें आगे की वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि गाइस अभी के लिए मेरे पास टाइम काफी ज्यादा कम है, तो इसलिए अभी के लिए इतनी ही वीडियो बना पाया हूँ मैं। लेकिन गाइस अभी के लिए ये सारे मामला जब घर के खत्म हो जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो आया करेगी और बहुत ही मजे की वीडियो लाया करूंगा और काफी सारे चैप्टर एक वीडियो में कवर भी किया करूंगा। तो फिर गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर अपने और अपने प्यारों का ख्याल भी रखना।